संत खैरावती बड़े ही तपस्वी संत थे। संत थे लेकिन वो कर्म करते थे। वो जिस गाँव में रहते थे, वहाँ वो लोगों के कपड़े सिल कर के जो कुछ भी मिलता था बड़े ही सादगी से उसी में अपना गुज़ारा करते थे। हालाँकि आजकल के संत को तो दान दक्षिणा मिलता रहता है, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में किसी से एक पाई नहीं लिया, कभी किसी से कुछ माँगा नहीं। ना उन्होंने लोगों से कभी कुछ लिया, ना भगवान से उन्होंने कभी कुछ माँगा। वो कर्म करते थे, लेकिन वो बड़े ही ईमानदार और भोले-भाले सीधे थे। लोग उनकी इसी भोलेपन का और सीधेपन का फ़ायदा उठाते थे। लोग उनसे कपड़े सिलवाते थे और बदले में कई बार लोग उन्हें खोटे सिक्के पकड़ाकर चले जाते थे। वो जानते थे, वो क्या करते थे, उन खोटे सिक्कों को अलग रखते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि देने वाले ने तो मुझे दिया, लेकिन गलती से ये सिक्के मैं किसी को ना दे दूँ, ये सिक्के किसी और के पास ना चले जाएँ, इसीलिए वो अलग बर्तन में सिक्के रखते थे, खोटे सिक्के को। उनका जीवन बीत गया। वो सोचते थे कि मेरी ज़रूरत ही कितनी है, 2 रोटी खानी है, ईश्वर की कृपा से पूरा हो ही जाता है। उन्होंने कभी इसके लिए किसी से शिकायत नहीं की। वो मन में भी कभी शिकायत नहीं रखते थे। वो मन में सोचते थे कि देने वाले की ज़रूर कोई मजबूरी होगी, तभी कोई मुझे खोटा सिक्का पकड़ा के चला गया है। और ऐसे वो खोटे सिक्के को अलग रख देते थे। वो तो किसी काम का ऐसे भी नहीं था। जो भी मिलता उसी में सादगी से अपना जीवन गुजार रहे थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में एक बार वो संत भगवान से बातें कर रहे थे। भगवान से शिकायत नहीं कर रहे थे और ना ही कोई दुःख, ना ही कोई विषाद, ना ही कुछ उनके मन में शिकायत नहीं थी। बस वो भगवान से बातें कर रहे थे कि हे भगवान, हे ईश्वर, जीवन भर मैंने लोगों के खोटे सिक्के को निस्वार्थ भाव से स्वीकार किया है। मैं भी तो एक खोटा सिक्का ही हूँ ना, मेरी भी क्या औकात है। ज़माने में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। वो प्रार्थना करने लगते हैं कि हे ईश्वर, जीवन भर मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे मांग रहा हूँ। जिस तरह से मैंने लोगों के खोटे सिक्के स्वीकार किए, तुम भी मुझ खोटे सिक्के को स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, अन्यथा मैं तो खोटा सिक्का हूँ ही। ऐसा बोल के वो शांत चित्त होके सो जाते हैं और उनके शरीर से प्राण निकल जाता है। कई लोगों ने देखा कि उनके अंतिम समय में उनके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी आभा बिखरी हुई थी। लोगों ने कहा कि वो संत अब नहीं रहे, वो चले गए। भगवान ने जब उन्हें स्वीकारा तो वो उस खोटे सिक्के को खारा सिक्का बना दिए। जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं ना दुनिया में, उसे कोई स्वीकार करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान के चरणों में, शरण में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया की सोच तो हर पल बदलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।